खम्मा गणी चित्तौड़ वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित भारत विकसित गांव संकल्प यात्रा के दौरान हम आज गांव आए हैं जोजरो खेड़ा, जहां हमारे साथ कुछ युवा नेता हैं जिनसे बात करके जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में आपके गांव में कौन कौन से विकास कार्य हुए, कौन कौन से अधूरे हैं, तो आने वाले सरपंच इलेक्शन में जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं। सर शुभ नाम आपनु? जगदीश चंद्र हीर। जगदीश जी, ये बताइए कि 5 सालों में आपके जोजरो खेड़ा में कितना क्या विकास कार्य हुए? जोजरो खेड़ा में तो साहब नेक के मात्र काम हुए, कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल भी किसी प्रकार रोड नालियां आवास रोड है कुछ पुरानी पेंडिंग थी वो हुई है, बाकी कोई ऐसी रोड नहीं। साफ सफाई वगैरह गांव में साफ सफाई भी नहीं हो पाती है। सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, वो आम आदमी तक पहुंच रही है क्या? नहीं साहब, प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। नहीं पहुंच पा रही है। अब सरपंच इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें कौन से आपके गांव के मुद्दे रहने वाले हैं कि ये काम होने चाहिए थे लेकिन अभी तक नहीं हुए, उस मुद्दों को लेकर जनता वोट डालेगी? आज तक तो साहब यहाँ कोई विकास का ऐसा कोई काम हुआ नहीं है जो होने चाहिए। इतना बड़ा गाँव है, सक्षम गाँव है, लेकिन अब जैसा हमारे गांव के अंदर कुछ गौशाला की मांग है लड़कों की, युवा लड़कों की। और सरपंच भी अभी हम युवा चुनना चाह रहे हैं, तो ऐसा कोई सरपंच हो जो निस्वार्थ हो, काम कर सके, विकास करवा सके, इस टाइप का और युवा लड़का हो, उसको चुनेंगे। एक तो आपने गौशाला का मुद्दा बताया, और कौन से विकास के मुद्दे रहने वाले हैं? सर बहुत सारे कार्य हैं हमारे, जो मंदिरों के पानी के पेयजल की आज यहाँ कोई ऐसी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, और सड़कें भी आज भी अधूरी पड़ी हुई है। बड़ी पंचायत होते हुए भी मतलब आज ये कंडीशन है कि यहाँ कोई विकास नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा एक हमारी समस्या वो और भी है, वो है अपने शमशान घाट की। जो देश आज़ाद होने के बाद अभी हमारे शमशान घाट अलॉटमेंट भी नहीं है, जमीन भी नहीं है शमशान घाट के नाम पे। सबसे बड़ी दिक्कत तो अभी ये प्रॉब्लम है। नहीं जी, ये बताइए कि इन्होंने इसके अलावा कौन से विकास के मुद्दे हैं? सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कोई आवास है, पेंशन है, खाद बीज वगैरह है, वो आम जनता तक पहुंच रही है आपके गाँव में? जल की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, नल वगैरह कुछ भी नहीं आते हमारे गाँव में। तो इस बार के जो इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें कोई युवा चेहरा पढ़ा लिखा लाना चाह रहे हो या फिर वैसे पारंपरिक वोट डालते आए वैसे डालोगे? नहीं, युवा लड़का चुनना चाह रहे हैं हम। अब की बार विकास के नाम पर वोट देंगे। तो वो तो नहीं है कि फिर प्रलोभन में आके या पार्टी पॉलिटिक्स में आके फिर बाद में किसी ऐसे नेता को चुन लो जो 5 साल तक पछताना पड़े? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब की बार युवा लड़का चुनेंगे, निस्वार्थ आदमी चुनेंगे। ये बताइए सर, सरकार के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है और जो फंड्स आ रहे हैं वो आम जनता तक पहुंच रहे हैं? आम जनता तक सर ये निचले स्तर पर नहीं पहुंच रहे हैं। हमारे आगे से जैसे एमएलए साहब, तो उनकी तरफ से हमारे को पूरा सहयोग है, वो लोग वहाँ से दे भी रहे हैं जो भी कोई योजनाएं है या कोई विकास का काम है उसके लिए, लेकिन ये निचले स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं। इनका ये कहना है कि विधायक और सांसद महोदय के फंड से काफी पैसा आ रहा है, लेकिन जो धरातल पे जो सरपंच प्रतिनिधि या जो और जैसे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लागू नहीं कर पा रहे, धरातल पे पूरी तरह से लागू नहीं हो रहे। जी।